अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेडिटेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से सवाल आया है कि जब हम मुराकबा कर रहे होते हैं तो हमें खुशबू का एहसास होता है। एक बहुत खूबसूरत खुशबू, दिलफरेब खुशबू आना शुरू हो जाती है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? खुशबू क्यों आती है? अचानक खुशबू क्यों आती है? खुशबू आने की क्या वजूहात हैं? दौरान ज़िक्र खुशबू क्यों आती है? मुराकबे में खुशबू क्यों आती है? जब हम अकेले बैठे हुए होते हैं तो खुशबू क्यों आती है? जब हम अकेले कहीं जा रहे होते हैं तो खुशबू क्यों आती है? जब हम परेशान होते हैं तो खुशबू क्यों आती है? इनमें से कुछ टॉपिक्स पर मैंने वीडियोस को अपलोड किया है। हमारे जिस्म से अचानक खुशबू क्यों आती है, इस टॉपिक पर भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक्स पर और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी मेरे इस चैनल पर बहुत जल्द वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। आपको अगर मुराकबे में या दौरान ज़िक्र खुशबू का एहसास हो रहा है तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने खामोशी को इख्तियार करना है। अपने टीचर या अपने ट्रेनर के अलावा इस बात का इजहार आपने किसी से भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ अरसे में यह खुशबू आना खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। खुशबू के आने के पीछे बेशुमार वजूहात हैं। जब रूहानियत हमारी जानिब मुतवज्जा होती है, जब भी हमें खुशबू आती है, और जब कोई गैर इंसानी मखलूक हमारे करीब मौजूद होती है, जब भी हमें खुशबू आ सकती है। जब कोई मुसलमान जिन्नात, कोई पाकीज़ा जिन्नात हमारे साथ होता है, जब भी हमें खुशबू आ सकती है। यह खुशबू आने की इब्तदाई चंद बातें हैं जिनका तस्करा मैंने मुख्तसर तौर पर कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि खुशबू आने की और भी बेशुमार वजूहात हैं। तो अगर ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको खुशबू आ रही है तो आप कुछ वेट करें, और अगर खुशबू आना बंद ना हो तो जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई भी हैं गैर इंसानी मखलूक से बात करने की, उन टेक्निक्स को, उन तरीके को इस्तेमाल करें, उनसे रब्ता करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें कि वो आपके पास क्यों आए हैं। इंशाल्लाह ताला वो जवाब भी देंगे, चाहे वो ख्वाब में आके जवाब दें या किसी और तरीके से। तो आपको इस बात की वजह पता चल जाएगी कि खुशबू आखिर आपके साथ क्यों आ रही है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है और उनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तरक्की उनको हासिल नहीं हो रही है। कॉन्फिडेंस का होना इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, वो जल्दी तरक्की करता है। हम अपने एतमाद को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल्स को किन किन तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, और हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल कितनी आसानी के साथ बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इस टॉपिक पर भी बहुत जल्द मेरी वीडियोस आ जाएंगी। जब तक मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी लूज़ ना करें, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए इब्तदाई तौर पर मेडिटेशन का सहारा लें। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ख़ास किस्म की मेडिटेशंस होती हैं। आप चाहें तो मेरे सेशंस को ज्वाइन करके उनके तरीक़ेकार को, उस टेक्निक्स को, उन तरीक़ों को मुझसे सीख भी सकते हैं। एक सवाल मेरे पास ये भी आया है कि पॉइंट मेडिटेशन, नुक्ता बीनी, डॉट मेडिटेशन के हवाले से आप वीडियोस को अपलोड करें। इंशाल्लाह ताला पॉइंट मेडिटेशन, डॉट मेडिटेशन और नुक्ता बीनी के हवाले से, इस प्रैक्टिस के हवाले से, इस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के हवाले से तफसील के साथ बहुत जल्द मेरे इस चैनल पर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। नुक्ता बीनी या पॉइंट मेडिटेशन या डॉट प्रैक्टिस दर हकीकत है क्या? नुक्ता बीनी क्यों की जाती है? किस लिए की जाती है? किन वजूहात की वजह से की जाती है? और क्या हर शख्स के लिए, हर स्पिरिचुअल स्टूडेंट के लिए नुक्ता बीनी का करना ज़रूरी है? नुक्ता बीनी क्या है? जब हम नुक्ता बीनी करते हैं तो वो नुक्ता क्यों हिलता है, क्यों गोल दायरे में घूमता है, क्यों उसके अंदर से रोशनियाँ निकलती हैं, और क्यों वो नुक्ता गायब हो जाता है, और क्यों वो नुक्ता सामने आ जाता है दोबारा से? इन तमाम सवालात के जवाबात स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं कहानियाँ कि इस नुक्ते का एक जिन भी होता है। आखिर इस नुक्ते के अंदर से जिन कैसे निकल के बाहर आता है,
इस लॉजिक को भी मैं आप लोगों के सामने खोल दूंगा, इसकी हकीकत को भी खोल दूंगा कि आखिर नुक्ते में जिन कहाँ से आता है, या होता भी है या नहीं होता है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सोशल मीडिया की वजह से मेरे दोस्त ख़राब हो रहे हैं। मैं इस सवाल का बड़ी तफसील के साथ जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, मुख्तसर बात करूँगा। मेरी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। सोशल मीडिया लोगों को ख़राब कर रहा है, तो दूसरी तरफ यही सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज भी ला रहा है। इस सोशल मीडिया से वही लोग ख़राब होते हैं जो चॉइस ही ख़राब चीज़ों को करते हैं। जब इंसान का माइंड, उसका कॉन्शियस माइंड और उसका सब कॉन्शियस माइंड जब प्रोग्राम हो जाता है गैर अखलाकी चीज़ों को देखने के लिए, गैर अखलाकी काम को करने के लिए, गैर ज़रूरी काम को करने के लिए, तो फिर इंसान ना चाहते हुए भी उन चीज़ों की तरफ लाशऊरी तौर पर बढ़ता रहता है। और इन चीज़ों को देखकर या उन चीज़ों को सुनकर उसको तस्कीन मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी सब कॉन्शियस लेवल पर प्रोग्रामिंग गलत हो चुकी होती है। यही सोशल मीडिया है जिस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इंसान, आज के दौर का इंसान, कुरान पाक सीख रहा है, कुरान पाक की तिलावत करना सीख रहा है, इल्म सीख रहा है। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए अब आसान हो गया है एजुकेशन को हासिल करना। लोग तालीम और तरबियत के प्रोग्राम के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए, इसी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को रूहानियत की तालीमात मिल रही हैं। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस के हवाले से पता चल रहा है। इसी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को तसव्वुफ़ के बारे में पता चल रहा है, राह तरीक़त के बारे में पता चल रहा है। इसी सोशल मीडिया से लोगों को रूहानी तरबियत दी जा रही है, उनकी रूहानी तरबियत हो रही है। इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करके लोग अपनी इनकम में इजाफा कर रहे हैं, जायज़ रोज़गार के मौके बढ़ रहे हैं। लोग हज़ारों रुपए से लाखों रुपए कमा रहे हैं जायज़ रिज़्क़ हलाल, इसी सोशल मीडिया की बदौलत। और इसी सोशल मीडिया की वजह से मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। इसी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी हैं जो अपने अंदर इल्म का ख़जाना रखते हैं और उस ख़जानों में से मोती निकाल कर वो तकसीम कर रहे हैं, आप लोगों तक और मुझ तक पहुंचा रहे हैं। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है। इसी सोशल मीडिया के ज़रिए अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोग शैतानी काम की जानिब रुजू कर रहे हैं या राग़िब हो रहे हैं, वहीं पर मैंने ख़ुद देखा है कि लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की वजह से, सोशल मीडिया की वीडियोस को देखने की वजह से लोग नेक बन रहे हैं, लोग ईमानदार बन रहे हैं। और इसी सोशल मीडिया की वजह से जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातें सुनता है, अहादीस सुनता है, और जब गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़ता है, इसी सोशल मीडिया की वीडियोस को देखकर लोगों ने तौबा और इस्तिग़फ़ार किया है। अहले इल्म और अहले रूहानियत और नेक लोगों की वीडियोस को देखकर गुनाहों से तौबा की है और नेक काम की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, इसका फ़ैसला हमने ख़ुद करना है। जैसी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होगी, उन्हीं जैसी चीज़ों की जानिब हम लाशऊरी तौर पर, सब कॉन्शियस लेवल पर हम उन्हीं चीज़ों की जानिब रुजू करेंगे, उन्हीं चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। अगर हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग, हमारे सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, हमारे कॉन्शियस लेवल की प्रोग्रामिंग अगर अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो हम इसी सोशल मीडिया से पॉजिटिव पैगामात को रिसीव करेंगे और पॉजिटिव होते चले जाएंगे। अच्छी और मेयारी वीडियो देखकर अपने इल्म में इजाफा करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करके हम उस फ़ायदे वाली चीज़ से नुकसान भी उठा सकते हैं। अब आज आपने ये फ़ैसला करना है कि सोशल मीडिया की वीडियोस का या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आपने क्या करना है। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आपने अपनी दुनिया और आखिरत को भी बेहतर करने के काम को करना है, या फिर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके आपने अपनी दुनिया और आखिरत को भी ख़राब कर लेना है।
फैसला आपने करना है। फैसला आपने करना है कि आपने इस फ़ानी दुनिया को हासिल करने के लिए या इस फ़ानी दुनिया के गलत किस्म के मज़े को लेने के लिए ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर अपनी ज़िंदगी ऐसे तरीके से गुजारनी है कि ये दुनिया भी आपकी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी हमेशा हमेशा के लिए आपको कामयाबी मिल जाए। फ़ैसला आपने करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।